ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में मेरी संगीत यात्रा श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ हैं विदुषी एन राजम। नमस्कार जी। नमस्कार एन राजम जी, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह घराने होते हैं संगीत में कि गायन में, तो उस तरह वायलिन में भी कुछ घराने होते हैं और आप जो हैं किससे ज़्यादा प्रभावित हैं, अपने जो पहले वाले कलाकार हैं और साथ में यहाँ पर जो है थोड़ी सी पहली वाली बात बतानी होगी। यानी वायलिन जो है दक्षिण में 300 साल पहले आया और वहाँ जो है 5-6 जनरेशन्स ने जो है वायलिन के ऊपर काम किया है। वायलिन जब पहले आया ना, वहाँ ये ब्रिटिशर्स जो थे उनके यहाँ बैंड पार्टी रहते थे, तो उसमें वायलिनिस्ट रहते थे, तो उनके द्वारा वायलिन बजाया जाता था। तो उसको सुनकर के हमारे यहाँ के यानी दक्षिण के यहाँ के विद्वानों को बहुत अच्छा लगा और उसको उनके मन में ये आया कि इस वाद्य को अपने यहाँ के लिए आप क्यों ना अपनाया जाए। तो इस तरह प्रयास शुरू हुआ। पहले उन लोगों से उन्होंने वायलिन कैसे रखना है वगैरह शुरू किया, ट्यूनिंग अपने ढंग से कर लिया, उनके ढंग से नहीं सूट किया। तो इस तरह धीरे धीरे करके 5-6 जनरेशन्स वायलिनिस्ट जो है धीरे धीरे डेवलप करके कर्नाटक संगीत बजाने के लिए जो उचित टेक्निक चाहिए था उसे ढूंढ निकाला। ये रही बात दक्षिण की। अब उत्तर में आइए तो वायलिन जो है पिछले 80 वर्षों से ही है। अब इस समय जो जनरेशन है, पहला जनरेशन है वायलिनिस्ट का, मतलब शास्त्रीय जो वायलिन वादन करते हैं, जो जोग साहब वगैरह पहले जनरेशन में के लोग हैं। यहाँ हुआ क्या है, जब वायलिन उत्तर भारत में आया तो यहाँ सितार, सरोद इत्यादि वाद्य जो है प्रचार में थे। तो लोगों के मन में यही आया कि जैसे अन्य वाद्य है उसमें जो शैली है उसी को वायलिन पर भी अपनाया जाए, यानी जो तंत्रकारी है, जो गतकारी कहलाई जाती है, उसी को अपनाया जाए। ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। क्योंकि वोकल के साथ अकम्पनीमेंट के लिए सारंगी तो था ही, तो वायलिन के अकम्पनीमेंट चाहिए ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। स्वतंत्र वाद्य, तो स्वतंत्र जैसे सितार सरोद की शैली है वही शैली वायलिन पर अपनाई जाने लगी। जब मैं हिंदुस्तानी क्षेत्र में आई तो पहले ही मैंने बताया कि दक्षिण में इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल कुछ नहीं है, जो भी बजता है सब वोकल है। तो मेरे मन में ये आया कि हम क्यों नहीं हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में वायलिन में गायकी शैली क्यों न लाया जाए, क्योंकि जिस तरह गाया जाता है वैसा बजाने का प्रयास क्यों न किया जाता है। तो मेरा इस फील्ड का, और उसके बाद तो मैंने कहा कि मुझे गुरुजी से सीखने का अवसर मिला। वो गायक थे और उनसे सीखते सीखते उनकी गायकी हूबहू निकालने का प्रयास मैंने किया और कई साल के अनुसंधान के बाद मुझे हिंदुस्तानी संगीत के हर प्रकार का जो गाना है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए टेक्निक मेरे पास मुझे प्राप्त हुआ रिसर्च के चलते। तो मेरी जो शैली है गायकी जो है पूरी तरह गले से जिस तरह निकालते उस तरह बजान मेरा पहला प्रयास है यहाँ उत्तर भारत में। तो मतलब ऐसे घराने जैसे और होते हैं संगीत में वैसे नहीं है? नहीं, घराना अभी जैसे मैं जो शैली बजाती हूँ ये मेरे गुरुजी चूंकि ग्वालियर घराने के थे तो इसीलिए मेरा घराना ग्वालियर
कहा जा सकता है, क्योंकि रागों का बर्ताव जैसे गुरुजी करते थे ग्वालियर ढंग से, मैं वैसे मैं करती हूँ वायलिन के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो अब वायलिन का घराना जो है अब आगे जाकर के बनेगा कि वोकल घराना है ऐसे। अच्छा अच्छा। तो आपसे पहले जो रहे वायलिन वादक, जी। उनमें से किसी ने आपको बहुत प्रभावित किया? अधिकांश लोग उसमें गतकारी ही बजाते थे, अच्छा यानी तंत्रकारी ही बजाते थे। अच्छा। ये गायकी बजाने का मेरा पहला प्रयास है। गायकी अंग आप जिसे कह रही हैं, अभी तो हम आपसे इतना और पिछली कड़ियों में सुन चुके हैं, पर इस वक्त खास तौर से बताइए कि गायकी अंग और तंत्रकारी किस तरह से वायलिन में अलग अलग हाँ, इसके लिए मुझे आपको बजा के सुनाना पड़ेगा, क्योंकि गायकी क्या है, गतकारी क्या है, क्या अलग क्या फर्क है, ये मैं बजा के दिखाऊंगी। तो मैं एक ही रचना को लेकर के उसको किस तरह गतकारी ढंग से बजाते हैं, किस तरह गायकी ढंग से बजाते हैं, ये मैं बजा के दिखाऊंगी, तो फर्क जो है स्पष्ट सामने आएगा। जैसे मैंने कल कहा था, चूंकि वायलिन एक गजवाद्य है और उसमें कंटिन्यूटी ऑफ टोन मिलता है, वो गायकी उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे विचार से। जी। तो मैं एक ही चीज़ लेती हूँ, एक कॉम्पोजिशन, सेम कॉम्पोजिशन लेकर के पहले उसको गतकारी शैली में बजाती हूँ, फिर उसी लाइन को गायकी शैली में बजाती हूँ, तो फ़र्क जो है सामने आ जाए। और चीज़ मालकांस की पहली लाइन है गतकारी शैली में, फिर से अब इसी पंक्ति को गायकी में आपने देखा होगा स्वर वही है, स्वर वही है। हाँ। है? बजाने का ढंग अलग है, बजाने के ढंग से बिल्कुल बोल सामने आ जाते हैं। बिल्कुल वही। शायद वो है मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जा, उसी के जैसे दूसरा पग गुंगर बांध मीरा नाची, पग गुंगर बांध कर नाची। अच्छा, अभी देखिए ताने कैसी बजाई जाती है गतकारी में और वहीं कैसे गायकी में। तान है ये गतकारी जी। सेम तान, संक्षेप में कहूं तो गले से जिस प्रकार निकलता है उस समय जो वजन महसूस होता है वो गायकी शैली में है। गायकी शैली से बजाने से ऐसा लगता है जैसे गले से आवाज निकल रही है, पर बजाने में थोड़ी सी मुश्किल होती होगी। मुश्किल नहीं, मैंने पहले ही कहा, अगर शुरू से ट्रेनिंग ठीक हो, नींव अच्छी हो, उसके लिए जो एक्सरसाइजेस वगैरह की जरूरत है वो सब की जाए शुरू से, तो आसान हो जाता है। कोई एन राजम जी, अगर एक उदाहरण हमारे श्रोताओं के सामने और होगा ये गतकारी और गायकी का, तो उनको और स्पष्ट हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, मियां मल्हार की बंदिश है जी। उसको यदि गतकारी में बजाते हैं, अब इसी को गायकी, अंत में जो मैंने बजाया, अगर इसी को ये गतकारी से इसमें स्वरों की प्रधानता रहती है, उसमें गायकी का अंग रहता है।
स्वरों की प्रधानता तो दोनों में है। मतलब सुनने में स्वर अलग से दिखते हैं, उसमें जिस तरह गायकी गायन में जी अंतरा भी हो जाते हैं उसको। ये चीज है, बोल रे पपई हरा अब घन गरज, अब घन गरज, बोल रे पपई। बहुत खूब। बहुत सुंदर। बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि किस तरह से गतकारी का प्रभाव होता है और गायकी अंग से कैसे बजाया जाता है। हमारे सुनने वालों को खुद ब खुद फर्क समझ में आ गया होगा कि गतकारी क्या है और गायकी अंग से कैसे बजाया जाता है। इस कड़ी का समय अब पूरा होता है। हमारी चर्चा तो जारी रहेगी, कल भी आपसे मुलाकात होगी। आज इजाजत दीजिए, नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा। अभी आप सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मे मिश्रा की बातचीत पर आधारित श्रृंखला की 11वीं कड़ी सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Ba da da da